हेलो चिल्ड्रन, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन। चलिए सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं जिसमें हम इसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन है। तो जैसे आपने सिंपल सा एक लाइफ में एग्जांपल है कि जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं, यू रब योर पाम्स, जो आपकी हथेलियां हैं उन्हें आप रगड़ते हैं। तो रगड़ने में आपको क्या होता है, गर्मी का एहसास होता है। तो इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नॉट ए न्यू वर्ड टू यू, मतलब फ्रिक्शन जो है आपके लिए कुछ नया नहीं है। बचपन से आप ये सब कुछ करते आ रहे हैं कि जब आपको ठंड लगती है तब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं। और रबिंग करने से आपकी जो हथेलियां हैं वो गर्म हो जाती हैं और गर्मी का एहसास होता है। इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। तो अब इसी को हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे जो हमारी बुक होती है उसके अकॉर्डिंग। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स। सबसे पहली बात याद रखिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए फोर्स, एक तरह का फोर्स ही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक फोर्स है विच अपोजेस, जो अपोज करता है। अपोज मतलब विरोध करता है। जैसे आप जहाँ जा रहे हैं तो वहां जाने नहीं देता, मतलब अपोज करता है। विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए बॉल है। ये बॉल है, आपने बॉल को लात मारा, ये बॉल इस दिशा में जा रही है, मतलब बॉल का जो मोशन है उसकी दिशा ये है। लेकिन ये बॉल थोड़े समय के बाद ये जो सरफेस है जहाँ पर ये मूव कर रही है, वो सरफेस इस पर क्या लगाती है, फ्रिक्शन लगाती है। और फ्रिक्शन के कारण जो ये बॉल होती है, द स्पीड ऑफ द बॉल्स स्लो डाउन, जो बॉल की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है और धीरे धीरे करके बॉल जो है वो रेस्ट मतलब रुक जाती है। कम टू रेस्ट मतलब फाइनली द बॉल कम्स टू रेस्ट। ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने बॉल को यदि पुश किया तो बॉल हमेशा ही मूव क्यों नहीं करती। क्योंकि क्या होता है कि जो मूव जब बॉल जिस सरफेस पे मूव करती है तो वो सरफेस उस पर एक फ्रिक्शन लगाती है, फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी स्पीड होती है उसको कम कर देता है, स्लो डाउन कर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस, जो अपोज करता है, क्या अपोज करता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, स्पीड को, मतलब जिस दिशा में वो जा रहा है उसको रोकता है ओवर अ सरफेस। और ये काम कहाँ पर करता है, सरफेस पर। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। Force of friction is the force which opposes the motion of an object over the surface. The force of friction acts, ये force of friction कहाँ काम करता है, act मतलब काम करना। The force of friction acts between the object and the surface। जैसे ये बॉल है, बॉल को यदि आप क्या करते हैं कि यहाँ पर बॉल को आपने फेंका तो बॉल इस सरफेस पे चल रही, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ काम करता है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपकी बॉल और ये सरफेस है, तो इनके बीच में काम करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे एक आंसर क्वेश्चन दिया, आंसर दिया है, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे दिया है कि अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जो बॉल है धीरे ये रोल कर रही है ग्राउंड में, घूम रही है, रोल कर रही है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है एंड कम्स टू रेस्ट, और धीरे से वो रेस्ट पर आ जाती है, मतलब रुक जाती है। क्यों होती है, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जो बॉल होती है, अ रोलिंग बॉल ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाती है। और ये फ्रिक्शन कहाँ होता है, बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। जिस ग्राउंड में वो चल रही है, ग्राउंड और बॉल के बीच में ये फ्रिक्शन काम करता है। इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, क्या करते हैं कि बाइसिकल में यदि पैडलिंग बंद कर देते हैं, देखिए एग्जांपल, यदि हम बाइसिकल में पैडलिंग बंद कर देते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, फिर स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है और कम्स टू स्टॉप, और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाती है। ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड। क्योंकि ये देखिए, ये जो व्हील है, ये व्हील और ये रोड, रोड के बीच में फ्रिक्शन लगा हुआ है जिसके कारण वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये बॉक्स है, मान लीजिए तो ये बॉक्स है जिसमें आपने क्या किया, फोर्स लगाया, मतलब इसको पुश किया, तो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, जिस दिशा में अपन फोर्स लगा रहे हो,
उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। तो याद रखिए, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स एक्ट्स एट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब मोशन की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। मतलब मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आपको यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर बहुत इजी है, कंसेप्ट यदि आप समझ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन सी चीजें हैं जो फ्रिक्शन को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जो फ्रिक्शन होता है वो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे कोर्स में जो मेन चीजें हैं उस पर डिपेंड करता है वो होता है टू फैक्टर्स। तो फ्रिक्शन जो दो फोर्स पे डिपेंड करता है, नंबर एक नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब वो किस नेचर ऑफ द सरफेस एंड कॉन्टेक्ट, मतलब वो चीज जो है जिस सरफेस पे घूम रही है वो कैसी है। मान लीजिए कोई बॉल है, यदि वो टाइल्स में आपने उसको मारा है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन रफ सरफेस में मारा तो बहुत थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो स्पीड जल्दी कम होगी, और स्मूथ सरफेस पे बॉल को मारा तो बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। सेकेंड होता है और हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, मतलब एक सरफेस दूसरी सरफेस को कितना ज्यादा प्रेस कर रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट, मतलब सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्स्ट, सेकंड है हाउ हार्ड द सरफेसेस प्रेस टुगेदर, मतलब एक सरफेस दूसरी सरफेस को कितना प्रेस कर रही है उस पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस, याद रखिए कि रफ सरफेस रहेगी तो फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा रहेगा। फ्रिक्शन इज लेस ऑन स्मूथ सरफेस, यदि सरफेस स्मूथ रहेगी, जैसे मान लीजिए आप जब कांच में चलते हैं तो आप चलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप सीमेंट वाली रोड में चलते हैं तो चलना थोड़ा टफ है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि सीमेंट वाली जो रोड होती है उसकी सरफेस रफ होती है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड, मतलब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा यदि दोनों सरफेस एक दूसरे को ज्यादा प्रेस करती है। फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन जो है वो कम होता है द सरफेस आर नॉट प्रेस्ड हार्ड, यदि एक सरफेस एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को ज्यादा, यदि हम सरफेस को ज्यादा प्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम। कॉज कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेस ऑफ मतलब फ्रिक्शन किन कारण से होता है, उसका क्या आंसर था, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। मतलब क्या होता है कि जो कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्ट नहीं होती, देयर इज नो परफेक्ट सरफेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी सरफेस परफेक्ट नहीं होती, मतलब कोई भी चिकनी चीज हो कितनी भी स्मूथ हो तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे खांचे जो ऐसे लॉक्स टाइप के बने रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें इसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं इरेगुलरिटीज। मतलब कोई भी दुनिया के सरफेस परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ये सरफेस इस तरह से, जब आप किसी भी चीज को देखेंगे तो इसको हम कहते हैं इरेगुलरिटीज। ये देखिए, सो फ्रिक्शन क्यों होता है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड, फ्रिक्शन होता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग, मतलब जैसे ये बॉल है और बॉल और ये सरफेस है, तो बॉल में क्या रहता है, कुछ मतलब ये सरफेस है उसमें इस तरह की इंटरलॉकिंग रहती है, बॉल में भी जो दिखाई नहीं देती इस तरह की इंटरलॉकिंग होती है। जब बॉल सरफेस पर चलती है तो ये दोनों में लॉकिंग हो जाती है, मतलब इन दोनों के बीच ये जो इरेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे को लॉक कर देती हैं, और दिस इंटरलॉकिंग कॉजेस फ्रिक्शन, और इसी के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। रफ सरफेसेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज, मतलब रफ सरफेस में ज्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं बिटवीन टू सरफेसेस, जबकि जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें इरेगुलरिटीज कम होती है, इसलिए फ्रिक्शन भी कम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा, ये तो आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है वो कितने तरह के होते हैं। बेसिकली जो फ्रिक्शन होते हैं वो चार तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब हमें चार तरह के तो नहीं है, हमारे कोर्स में तीन ही तरह के फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तीन ही तरह के दिए हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलिए हम इसको पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट वाला जो